हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरुण ग्राफिक्स पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ज्वेलरी शॉप का कैश मेमो कैसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम 1/8 में कैश मेमो डिजाइन करेंगे। जैसे हम साइज ले लेते हैं, पहले यहाँ रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक साइज बना लेंगे। और यहाँ पर हम इंच, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मिलीमीटर, और यहाँ से हम साइज फिल कर लेते हैं। जैसे हमको 113 और यहाँ से 190 साइज यहाँ पे ले लेंगे, 8 की साइज। और यहाँ से शेप टूल की सहायता से थोड़ा सा राउंड कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। और F12 बटन दबाएंगे या यहाँ से हम आउटलाइन बढ़ा लेंगे, 3 कर लेते हैं या 4 कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से काउंटर टूल की सहायता से एक डुप्लीकेट बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। कंट्रोल के साथ इसको ब्रेक कर देंगे और इसको हम 3 कर लेते हैं और इसको हम 1 कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इसको और थोड़ा नज़दीक करेंगे तो यहाँ पे काउंटर टूल की सहायता से थोड़ा सा इसको नज़दीक कर लेते हैं और यहाँ से कंट्रोल के साथ इसको ब्रेक कर देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हम एक साइज बना लिए। अब यहाँ पर मैटर है तो मैटर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर भारतीय 137 फॉन्ट यूज करेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं कैश मेमो। और इसकी साइज हम रखेंगे यहाँ पर 12 कुछ इस प्रकार से, या 13 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ सेंटर से यहाँ पर रख लेते हैं। और इस साइड हम रखेंगे प्रोप्राइटर का नाम। तो यहाँ पर प्रोप्राइटर का नाम हम लिख लेते हैं, मुकेश यहाँ पर कर लेंगे। और यहाँ पर हम मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर एरियल फॉन्ट यूज करेंगे और यहाँ पर MOB डॉट और यहाँ से डॉट डॉट कर लेते हैं। और इसका फॉन्ट साइज हम रख लेते हैं 10 कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, जैसे नंबर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से टाइप कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम हेडिंग के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे मुकेश ज्वेलर्स। हम नीचे लिख लेते हैं वह बर्तन भंडार। अब यहाँ पर हेडिंग जो है इसको थोड़ा बोल्ड रखेंगे। तो यहाँ पर फॉन्ट यूज कर लेते हैं, भारतीय 053 यूज करेंगे और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके नीचे इसको थोड़ा छोटा रखेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर सेंटर से अलाइनमेंट कर लेंगे। उसके बाद हमको एड्रेस यहाँ पर लिखना है। तो एड्रेस के लिए यहाँ एड्रेस लिख लेते हैं, पता कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं लक्ष्मीपुर। और यहाँ से सेंटर से अलाइनमेंट कर लेंगे इसको। और यहाँ एक रेक्टेंगल बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से और इसको राउंड कर लेंगे। और इसमें हम ब्लैक कलर फिल कर लेते हैं, इसको ऊपर करेंगे और वाइट कलर फिल कर लेंगे। तो थोड़ा सा और राउंड करेंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर राउंड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्रमांक। और इसी का एक डुप्लीकेट बनाकर यहाँ दिनांक कर लेते हैं, यहाँ पर डॉट डॉट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे कर लेते हैं ग्राहक का नाम डॉट डॉट कर लेते हैं फिर से। और यहाँ पर पता कर लेते हैं और यहाँ पर मोबाइल नंबर कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर से यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बनाएंगे और यहाँ सेंटर से अलाइनमेंट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। और यहाँ से आउटलाइन 1.5 कर लेते हैं और इसमें स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहाँ से फ्री हैंड टूल की सहायता से एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। और यहाँ से 1 पॉइंट कर लेंगे, इसी को घुमा लेते हैं
टॉप से अलाइनमेंट कर लेंगे और इसको हम इस साइड कर लेते हैं। और इसी के डुप्लीकेट यहाँ पर बनाएंगे। विवरण लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर अदद लिखना है, और यहाँ पर दर लिखना है। यहाँ पर मूल्य कर देंगे और फिर से इसका डुप्लीकेट एक बना लेते हैं और यहाँ से हम बॉटम साइड से अलाइनमेंट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्रमांक लिखना है, इसको हटाते हैं केवल, और जी यहाँ पर 0 कर लेंगे। क्रमांक हो गया। विवरण लिखना है, यहाँ पर विवरण टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमको अदद लिखना है, जैसे संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर दर मतलब कितने रुपए की दर से है सामान, यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर इसका मूल्य लिखेंगे, यहाँ पर मूल्य कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर इस लाइन को हम बड़ा कर लेते हैं और इसको भी हम बड़ा कर लेंगे। इसको थोड़ा इधर इस साइड लाते हैं और इसको भी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे रुपये शब्दों में, कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे और यहाँ पर डॉट डॉट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं योग्य, लिख लेते हैं कितना यहाँ पर होगा योग, यहाँ पर लिख लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं दूध, सोने व चांदी, आभूषणों के निर्माता और विक्रेता, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, 11 का फॉन्ट रखेंगे और यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे भूल चूक देने, इसको बंद कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर लिख लेंगे हस्ताक्षर, यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर एक ज्वेलरी का इमेज लगाना हो तो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे हम और यहाँ पर लिख लेते हैं ज्वेलरी क्लिप आर्ट, गर्ल कर लेते हैं और यहाँ पर सर्च करेंगे तो बहुत सारा यहाँ पर इमेज आ जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, जो अच्छा लगेगा उसको यहाँ पर लगा देंगे। इसी इमेज को हम लगा लेते हैं, कॉपी करेंगे, या अदर भी इमेज यहाँ पर देख कर लगा सकते हैं। तो इसी इमेज को हम लगा लेते हैं और इसको हम कन्वर्ट टू बिटमैप कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम सेट कर लेंगे थोड़ा बड़ा करके, और क्लिक इंसाइड कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे एक बर्तन का इमेज है ये, तो यहाँ पे एक बर्तन का इमेज लगा लेते हैं और यहाँ पर क्लिक पार कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आ जाएंगे इमेज, तो इसमें से कोई भी एक कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि हम इस इमेज को भी कॉपी कर सकते हैं या इस इमेज को कॉपी कर सकते हैं। देख लेते हैं, इसी इमेज को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। इसको हम नीचे करेंगे थोड़ा सा, इसको ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं, मूड में ग्रे स्केल कर लेते हैं और इसको यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ से ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम ज्वेलरी
वह बर्तन भंडार का कैश मेमो डिजाइन कर लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।